एक ऐसा वीर जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। एक ऐसा भक्त जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों से वह पूरी दुनिया को जीत सकता था। और एक ऐसा दान जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। आखिर कौन था वह वीर? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उससे उसका शीशदान में मांगा? और कैसे वह वीर आज करोड़ों लोगों के आराध्य खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। महाभारत काल की बात है। भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मोरवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक वीर, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी वीरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा शत्रुओं को चिन्हित करता था और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों का अंत कर वापस तरकश में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। समय बीता और महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद मांगा। माता मोरवी ने कहा, पुत्र, एक वचन दो, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे वचन दे दिया। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर वह कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वीर बालक, तुम कौन हो? बर्बरीक ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं और महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध का फैसला हो सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया और कहा, यदि ऐसा है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छूने लगा। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लें, क्योंकि एक पत्ता उसके नीचे छिपा है। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। जिस पक्ष का साथ दूंगा वह जीतने लगेगा, फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा और मैं उसका साथ देने लगूंगा। अंत में दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और केवल मैं ही बचूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। धर्म की स्थापना के लिए यह उचित नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा, वीर बर्बरीक, मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूं। बर्बरीक ने कहा, मांगिए प्रभु, मैं कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। बर्बरीक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया। दान देने से पहले उन्होंने एक इच्छा प्रकट की, प्रभु, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक बर्बरीक का शीश युद्ध देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक दे सकते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे, विजय केवल भगवान की थी। यह सुनकर सभी का अभिमान समाप्त हो गया। बर्बरीक की भक्ति, त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी करोड़ों भक्त विश्वास के साथ कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
जिसने सच्चे मन से बाबा को पुकारा, बाबा ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। जय श्री श्याम।